इस चैनल ने सिर्फ 44 वीडियोस से गेन किए हैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स. Similarly, this channel only 66 videos and 116K subscribers. Then this channel 26 videos and 60,000 plus subscribers. और इसके अलावा भी ये सारे चैनल्स आप देख सकते हो जो करंटली यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं. अब आखिर ये सारे चैनल्स किस बारे में हैं और ये कौन सी नई यूएस निश है जिसके बारे में अभी तक आपको बिल्कुल नहीं पता है और ना ही यूट्यूब पर आपको कोई इसके बारे में बता रहा है. वेल, लेट मी रिवील द सीक्रेट. दोस्तों, इस नई निश का नाम है जापानीज लाइफस्टाइल एंड फिलॉसफी, या फिर आप इसे जापानीज इंस्पायर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट निश भी कह सकते हैं. और ये निश फिलहाल यूट्यूब पर यूएसए में कितनी ज़्यादा वायरल चल रही है इसके लिए बस आप इन चैनल्स के नंबर्स को देख सकते हो. इट्स माइंड बॉगलिंग. अब जो नेक्स्ट सवाल आपके मन में आएगा कि आखिर ये निश है क्या और यूएसए में इतनी ज़्यादा वायरल क्यों चल रही है तो जापानीज निश. तो देखो, यूएसए में जापानीज कल्चर और लाइफस्टाइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, फिर चाहे वो जापानीज फूड हो, जापानीज लाइफस्टाइल हो या इवन जापानीज फिलॉसफी. और अगर इसके पीछे का सिंपल रीज़न जानना चाहते हो तो बस इतना जान लो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली कंट्रीज़ में जापान टॉप 5 में आता है, जहां पर ऑन एन एवरेज एक इंसान 84 टू 85 ईयर्स तक जी सकता है. वहीं इंडिया, पाकिस्तान और इवन यूएसए जैसी कंट्रीज में ये नंबर 70-75 ईयर्स से ऊपर नहीं जाता. तो बस समझ लो, यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है जो बाकी कंट्रीज को इंस्पायर करता है जापानीज लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए, और इसके लिए जापानीज कल्चर और फिलॉसफी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएसए में मिलता है. और एक बोनस चीज़ बताऊं, इसी निश से रिलेटेड एक और ब्रांड न्यू वायरल निश मुझे मिली है जो अगेन यूएसए में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. बहुत ही नई निश है. अगर उस निश के बारे में भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना पार्ट 2. अब अगर बात करें इस निश में आने वाले टॉपिक्स के बारे में तो देखो, इसके अंदर आपको ट्रेडिशनल जापानीज मॉर्निंग रूटीन्स, जापानीज होम ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिमलिज्म, जापानीज स्टाइल फूड एंड कुकिंग, जापानीज स्किन केयर एंड ब्यूटी रिचुअल्स, जापानीज इंस्पायर्ड सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स, इस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. और बात करें इन वीडियोस की तो इन चैनल्स में आपको अलग अलग स्टाइल की वीडियोस देखने को मिलती है. जैसे कि ये चैनल मोस्टली स्टिकी एनिमेशन बेस्ड वीडियोस बनाता है, वहीं यहाँ पर ये दूसरा चैनल है जो जापानीज ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल की वीडियोस बनाता है. और इसके अलावा भी बाकी चैनल्स में आपको अलग अलग स्टाइल जैसे कि रियलिस्टिक, सामुराई, इन स्टाइल की वीडियोस देखने को मिलती है. और बहुत ही सिंपल तरीके से इन वीडियोस को बनाया जाता है विद वेरी बेसिक एडिटिंग. आप इन वीडियोस को यहाँ पर खुद ही देख सकते हो. नो फैंसी वर्क एट ऑल. तो इससे पहले कि ये निश भी सैचुरेट हो जाए, आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को 100% यूटिलाइज कर सकते हो और अपना चैनल इस निश में स्टार्ट कर सकते हो और कंपटीशन से हटकर कुछ नया कर सकते हो. कैसे? तो टॉपिक से लेकर स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग, कंटेंट सब कुछ दिखाऊंगा इसी एक सिंगल वीडियो में. तो पूरी वीडियो जरूर से देख लेना. चलिए फिर लेट्स रोल. सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क फ्लो के बारे में. बहुत से लोगों को अक्सर प्रॉम्प्ट को यूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. वो लोग कमेंट करते रहते हैं कि प्रॉम्प्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा कि आप शो करते हो. तो अब हम इस पूरे सिस्टम को और भी ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं. मैंने जो ये मास्टर टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट किया है प्रॉम्प्ट्स का, आप खुद ही देखना ये कितना ईजी है और अब इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना मैंने कितना ज़्यादा आसान बना दिया है. अगेन, इस डॉक का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया और इस वीडियो में कमेंट करने वालों को भी मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार हम ChatGPT का यूज़ नहीं करने वाले हैं. अब से हम यूज़ करेंगे क्लॉड AI का फॉर ऑल द स्क्रिप्ट्स एंड प्रॉम्प्ट्स. ट्रस्ट में आपको इसका रिजल्ट चौंका के रख देगा. आप भी खुश हो जाओगे. ये भी आप फ्री में ही यूज़ कर सकते हो. इसका ऐप भी आप चाहे तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो क्लॉड AI का. हालांकि इसके फ्री प्लान में कुछ लिमिटेशंस होती है, मगर आपका काम हो जाएगा. तो इस पर सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना और यहाँ पर इसके होम पेज में आ जाना. आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स देख सकते हो. अब यहाँ पर ऑलवेज मेक श्योर कि आप इसमें ये सोनेट 4.5 वाला मॉडल ही चूज़ करना. ओपस वाला मॉडल हालांकि लेटेस्ट है लेकिन वो पेड प्लान में आता है, सो वी विल यूज सोनेट मॉडल ओनली. अब सबसे पहले इस डॉक में आके आप यहाँ पर स्टेप 1 में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो कॉपी दिस प्रॉम्प्ट. बस इसके नीचे से ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना यहाँ तक और इसके बाद क्लॉड में आके इसे पेस्ट कर देना और कुछ भी चेंज मत करना, जस्ट एंटर. इस प्रॉम्प्ट से आपको सबसे पहले इस निश में आने वाली अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पता चल जाएगा. फिर हर कैटेगरी का ओवरव्यू मिलेगा कि वो कैटेगरी क्यों चलेगी, टारगेट ऑडियंस कौन होगी, ये सब कुछ. इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको क्लाउड में मिलने वाला है कि आप खुश हो जाओगे. इस तरह अलग अलग कैटेगरी का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास आ जाएगा. अब इन्हीं सारी कैटेगरीज में से कोई भी एक कैटेगरी को चूज करके आगे हम वीडियो आइडियाज जनरेट करवाएंगे. चलो, अब इसके बाद आपको वापस से इस डॉक में आके स्टेप 2 में आ जाना है और यहाँ पर भी आपको कॉपी दिस प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन दिखेगा. तो यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से लेकर नीचे तक कॉपी कर लेना और फिर क्लाउड में आके इसे पेस्ट कर देना. अब इस प्रॉम्प्ट में आपको बस इस ब्रैकेट में अपनी कैटेगरी डालनी है.
आप इनमें से जो भी कैटेगरी चूज करोगे वो यहाँ पर डाल सकते हो। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू चूज द फर्स्ट कैटेगरी, ये ट्रेडिशनल जापानीज मॉर्निंग रूटीन्स वाली कैटेगरी। तो इसे कॉपी करके नीचे प्रॉम्प्ट से पेस्ट कर देंगे। अब इस प्रॉम्प्ट में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 आइडियाज इस कैटेगरीज के जनरेट करके दे देगा। आप चाहे तो नंबर ऑफ आइडियाज को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, बस एंटर करो और अब यहाँ पर आइडियाज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन साथ ही साथ हर आइडिया का हुक, एंगल, की पॉइंट्स और एस्टिमेटेड व्यूज पोटेंशियल कितने हैं ये सब भी आपको क्लाउड बता देगा। बताओ, ऐसा डिटेल्ड रिस्पॉन्स आपको ChatGPT में मिलता है? इट्स एब्सोल्युटली सुपर। चलो, तब आपके पास आइडियाज और ब्रीफ ओवरव्यू आ जाएगा। बस आपको इन आइडियाज में से कोई भी एक आइडिया चूज करके आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इस डॉक में वापस आके यहाँ से स्टेप 3 वाला पूरा प्रॉम्प्ट ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक कॉपी, आपको भी ऐसे ही कॉपी कर लेना है और क्लाउड में इसे पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद आप अपना आइडिया चूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वाला आइडिया यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। सो आई विल कॉपी द टाइटल ऑफ दिस आइडिया और इसे यहाँ वीडियो टॉपिक वाले सेक्शन में प्रॉम्प्ट पे पेस्ट कर दूंगा, एज यू कैन सी। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट में आपको वीडियो की ड्यूरेशन अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेनी है। जैसे मैंने अभी 10 मिनट चूज किया है। चाहे आपको 10 मिनट की वीडियो बनानी हो, 15 मिनट, 20 मिनट, क्लाउड आपको एक बार में उसकी स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे देगा इन वन गो। अभी आप इसका कमाल देखना बस। इसके बाद नंबर ऑफ मेन पॉइंट्स भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आई विल कीप इट एट 10। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर डालनी है वो है इमेज स्टाइल। मैंने आपको जो सारे चैनल्स अभी दिखाए, सब में अलग अलग इमेज स्टाइल का यूज हो रहा है। स्टिकी एनिमेशन, सामुराई, रियलिस्टिक, जापानीज, ट्रेडिशनल आर्ट। बट मैं अभी आपको स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चैनल की जैसे वीडियो बनाना दिखा रहा हूँ जो ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट स्टाइल इमेजेस यूज करता है। तो अभी हम यही वाला स्टाइल चूज करेंगे। तो इसमें मैं जापानीज आर्ट स्टाइल डाल दूंगा। बस इसके बाद बाकी इस प्रॉम्प्ट में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर करो और अब आराम से अपना बाकी काम निपटाओ, कॉफी बनाओ। कुछ भी और करने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार में आपको अपनी पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट, सीन बाय सीन ब्रेकडाउन, डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच सीन, सब कुछ मिल जाएगा। ChatGPT की तरह बार बार इसको कंफर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार बस प्रॉम्प्ट दो और कमाल दे। और जिन लोगों को अभी तक ये शिकायत होती थी कि ChatGPT लंबी स्क्रिप्ट्स नहीं क्रिएट कर ही देता है, उन सब के लिए सोल्यूशन है क्लाउड AI। और लंबी स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रिप्ट कितनी ज्यादा अमेजिंग होगी ये आपको फाइनल आउटपुट में खुद ही पता चल जाएगा। यू विल बी एब्सोल्युटली अमेज्ड। अब देखो, मैंने जो ये चैनल की वीडियोस आपको दिखाई, इनमें इमेजेस हैं और उनमें अलग से एनिमेशन ऐड किया हुआ है जो हम एडिटिंग वाले पार्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमेजेस को AI से ही वीडियोस में भी कन्वर्ट करना है तो आपको इस डॉक में ये स्टेप 4 वाला प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको इमेज टू वीडियो कन्वर्ट करना है तो आप ये वाले प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। इसे क्लाउड में पेस्ट कर देना एंड यू विल गेट एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स आल्सो। बट अभी हमें जरूरत नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस पार्ट। अब हमारे पास पूरा वर्कफ्लो रेडी है, स्क्रिप्ट और इमेज प्रॉम्प्ट्स भी रेडी है। सो नाउ वी आर गुड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद हम अपनी वीडियो के लिए AI वॉइस ओवर जनरेट करेंगे 11 लैब से। अब देखो, क्लाउड का एक और फायदा बता देता हूँ। आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगी उसमें प्रॉपर मेंशन होगा कहाँ पर पॉज लेना है, जिससे कि वॉइस ओवर काफी नेचुरल बनेगा। आपको सिंपली स्क्रिप्ट को एज इट इज यहाँ से कॉपी करके 11 लैब से पेस्ट कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना प्रॉम्प्ट। और रही बात वॉइस सिलेक्शन की, तो यहाँ पर आप ये माइकल, ओलिवर या फिर ये रोलैंड वाली वॉइस को चूज कर सकते हो। इट विल साउंड रियली गुड। और मॉडल में V3 चूज कर लेना और फिर वॉइस ओवर जनरेट करके डाउनलोड कर लेना एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इमेज जनरेशन का। तो हर सीन का डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट भी आपको क्लाउड ने ऑलरेडी दे दिया है और ये प्रॉम्प्ट्स कितना ज्यादा डिटेल्ड है वो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। इससे ही आपको इसकी क्वालिटी का पता चलना चाहिए। बस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करो और इमेजेस बनाने के लिए आप गूगल विज का यूज कर लो। यहाँ से इमेजेस जनरेट करते जाओ 1 by 1 एंड डाउनलोड इट। और देखो, हर सीन का टाइम स्टैम्प भी यहाँ पर क्लाउड ने दे दिया है जो आप क्लियरली देख सकते हो। कौन सी इमेज कब से कब तक सीन में चलने वाली है ये आपको टाइम स्टैम्प से क्लियरली पता चल जाएगा। इससे आपको एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। बस इसी तरह आपको पूरी वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट कर लेनी है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस विस्क में क्रिएट कर ली है और इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है। इमेजेस को नंबरिंग भी कर दी है। अब हमारा 90% काम डन हो चुका है। बस फाइनली सारी चीजों को असेंबल करके फाइनल रेटिंग हम करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू कैपकट। तो कैपकट में आके सबसे पहले अपना पूरा मटेरियल ले आना, ऑल द इमेजेस, वॉइस ओवर, एवरीथिंग। अब सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आओ और इसका वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से। अब इसके बाद एक एक करके सीन सीक्वेंस के हिसाब से इमेजेस को टाइमलाइन में ऐड करते जाओ। अब देखो, यहाँ पर किसी भी इमेज की ड्यूरेशन आपको कहाँ से कहाँ तक रखनी है ये आपको अगेन क्लाउड ने बता दिया है। तो यहाँ से आप टाइम स्टैम्प चेक करके इमेजेस की लेंथ को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रिप्ट के हिसाब से इमेजेस ड्यूरेशन यहाँ पर सेट करते जाना और 1 by 1 इसी तरह सारी इमेजेस यहाँ पर ऐड कर लेना पूरी वीडियो में। पहले ये काम खत्म कर लेना।
चलो, तो अब मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस को ऐड कर लिया प्रॉपर्ली, सबकी ड्यूरेशन भी स्क्रिप्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दी। अब इसके बाद हमें इन इमेजेस में ऐड करना है एनिमेशन, जो हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली इमेज में आके प्ले हेड को इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है यहाँ पर, और अब ऊपर वीडियोस वाले ऑप्शन के अंडर ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पर एक की फ्रेम सेट कर देना है। इसके बाद प्ले हेड को फर्स्ट वाली इमेज के बिल्कुल एंड में ले आओ यहाँ पर, और अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम सेट कर दो, और अब स्केल वाले ऑप्शन में आके इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देना अराउंड 105 to 106%। बस इतना ही इंक्रीज करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बस फिर सिमिलरली सेकंड इमेज के स्टार्टिंग में की फ्रेम सेट करो, और फिर सेकंड इमेज के लास्ट में की फ्रेम सेट करो, और अगेन स्केल को इंक्रीज करके 106% तक कर दो। ये काम आपको 1 by 1 सारी इमेजेस में करना है पूरी वीडियो में, शुरू से लेकर एंड तक सारी इमेजेस में। लास्ट की फ्रेम की वैल्यू को सेम ही रखना, 105% या 106% पर, सब में सेम रखना है। इससे आप सारी इमेजेस में एक सटल जूम इन एनिमेशन सेट कर पाएंगे, जो कि हमें चाहिए था। चलो, तो अब ये पार्ट भी डन है। इसके बाद बाकी की एडिटिंग भी कर लेते हैं। तो सारी क्लिप्स के बीच में सबसे पहले ट्रांजिशन ऐड कर लो। ट्रांजिशन में जाके यहाँ से मिक्स वाली ट्रांजिशन सारी क्लिप्स के बीच में 1 by 1 ऐड कर लो। इसके बाद इफेक्ट्स में आ जाओ और यहाँ पर सर्च करो स्टेलर, और फिर इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई कर दो, और इस इफेक्ट की स्ट्रेंथ और स्पीड को कम करके अराउंड 20 पर सेट कर दो। परफेक्ट। इसके बाद अगेन इफेक्ट्स में सर्च करो विग्नेट, और इसे भी पूरी वीडियो में ऐड कर दो, और फिर इसकी भी स्ट्रेंथ को कम करके अराउंड 40 पर सेट कर दो। बस इसके बाद फिल्टर में आ जाओ और यहाँ से हाई सैचुरेशन वाला फिल्टर उठा के पूरी वीडियो में लगा दो, और इस फिल्टर की इंटेंसिटी को अराउंड 25 पर सेट कर दो। बस इस तरह आपका सारा इफेक्ट्स, फिल्टर्स और ट्रांजिशन का काम भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो में ऐड कर लेने हैं कैप्शंस। तो यहाँ पर ऑटो कैप्शंस का यूज करके आप पूरी वीडियो में कैप्शंस ऐड कर लेना, और एक अच्छा सा सिंपल वाला टेम्पलेट कैप्शन का चूज कर लेना और वीडियो में सेट कर देना। और फाइनली इसके बाद वीडियो में आपको ऐड करना है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो पिक्साबे में आके यहाँ पर सर्च करो काम बैकग्राउंड म्यूजिक, और यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए उसे सुनकर देख लेना और डाउनलोड कर लेना, और फिर वीडियो में उसे ऐड कर लेना और उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेना। एंड दैट्स ऑल फोक्स, द वीडियो इज नाउ कम्प्लीटली रेडी। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। बताओ, इसे बनाना कोई डिफिकल्ट काम था? कोई भी बिगिनर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। अगर आपको इस निश से रिलेटेड एक और वायरल निश के बारे में भी जानना है तो कमेंट कर देना पार्ट 2। और अगर कोई सवाल या डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो भी यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। 30 days ago, I could barely drag myself out of bed at 7 a.m. Today, I'm waking up at 4:30 like a Japanese Buddhist monk. And honestly, it's changed everything. This is what happened when I committed to following an authentic temple morning routine for an entire month. The cold water rituals, the meditation, the unexpected spiritual shifts, and the one practice that completely transformed my mornings. Day 1, 4:30 a.m. This was brutal. The alarm goes off and every fiber of my being wants to stay in bed. But in Japanese Zen temples, monks rise before dawn without hesitation. No snoozing, no negotiating, just immediate action. I stumble to the bathroom for the first practice, splashing cold water on my face 7 times. In Zen tradition, this isn't just about waking up, it's a purification ritual that shocks your system into presence. Next comes Zazen meditation, 20 minutes of sitting completely still in silence. My mind is racing, my back hurts, I'm checking the timer every 30 seconds. Monks do this for hours. I can barely manage 20 minutes. But here's what I learned. It's not about clearing your mind, it's about watching your mind without judgment.